मॉनसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों के निलंबन पर घमासान जारी है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बता रहा है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने से मना कर दिया। इनके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों के निलंबन का मामला उठाते हुए कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है और इसे वापस लेना चाहिए। इसके बाद सांसदों का निलंबन रद्द नहीं होने से नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। But keep the respect of the house. Let them walk out. The suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. इस तरह का बर्ताव देखने को मिला है सदन में। स्पीकर वेंकैया नायडू ने हंगामा कर रहे सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा और यह अंतिम फैसला है। राज्यसभा के 12 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया वो 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र का में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 12 निलंबित सांसदों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2 और सीपीएम और सीपीआई के 1 सदस्य हैं। You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. सलमान निजामी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सलमान निजामी, एक बात बताइए, अगर किसी और देश में इस तरह का बर्ताव वहां के सांसद करते तो निलंबित नहीं, पूरी तरह से निकाल दिए जाते। इस तरह का बर्ताव कहां से कोई जस्टिफिकेशन है? ये तो जबरन ब्लॉक पार्लियामेंट वाला काम हो गया कि कुछ भी हो भाई, संसद को तो हम चलने नहीं देंगे। देखिए, जब जमहूरियत का, लोकतंत्र का जनाजा निकाला जाए सरेआम, जिस तरीके से आप बिल लाते हैं और उस पर बहस नहीं होती है, खुद ही पास करते हैं और खुद ही विड्रॉ करते हैं, तो ये लोकतंत्र तो है नहीं। और दूसरी बात जो है, जब विधायक जो हैं, जो सांसद हैं, वो जब पार्लियामेंट में बात उठाते हैं तो आप उनको बिल्कुल बात करने नहीं देते हैं और आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो सांसद हैं वो अपने लोगों की बात वहां कर रहे हैं। अब ये पूरे देश में माहौल है, किस तरीके से विपक्ष का नेता कोई भी आवाज उठाए, या तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है या इनकम टैक्स लगाया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, या तो फिर अगर वो सांसद जो है पार्लियामेंट में आवाज उठाता है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये लोकतंत्र की जिस तरीके से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये साफ है कि कोई भी आवाज उठाई, वो देश के मुद्दे हैं। देखिए, किसान अभी भी पीछे हटा नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? एमएसपी की क्यों नहीं गारंटी दे रहे? किसी और के गले में फंदे जैसा स्कार्फ डालकर वो नेता उसको चलाए और सदन के वेल पे चले जाए, ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है। और यहां तो आपने ऐसा कर दिया कि देखिए, चित में जीता पट तुम्हारे, ये सिचुएशन हो गया। जब कानून लाया गया तो बोले कानून क्यों लाए, डिस्कशन करो, और फिर नहीं, किसी को आपत्ति नहीं है, आप एमएसपी पे गारंटी, फिर अब कानून वापस लिया जा रहा है, तो कानून वापस क्यों लिया उस पर डिस्कशन करो। और अब हम विंटर के सदन को, इस सत्र को खराब कर देंगे। ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ? और लोकतंत्र का गला घोटने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं, जिसकी वजह से जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र का गला घोटा, वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। वो पार्टी, सुनिए मेरी,
आतंकवाद का मुकाबला किया। आज पंजाब खुशहाल है। आपको मालूम है, देखिए देश में कांग्रेस को आप मत आतंकवाद का सर्टिफिकेट मुकाबला देखिए। किसने किया? कांग्रेस वो कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों ने मुकाबला किया और किया, सेना ने किया। कांग्रेस ने और उस पाकिस्तान का आतंकवाद को हवा मुकाबला देने किया, वाले भी कांग्रेस के ने ही चाइना नेता का थे। मुकाबला ऐसा किया। ही पूर्व एक आप रॉ तो ऑफिसर चाइना ने पे खालिस्तान बोलते नहीं हैं। कॉन्स्पिरेसी नामक आज किताब में पाकिस्तान पूरा पे बखान बोलते किया है। नहीं हैं। सलमान निजामी जरा पढ़ेंगे तो उसके बाद ये बात नहीं करेंगे। मैं पंजाब का आपको बोल हवाला रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी का लीडर कभी चाइना नहीं ने देगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अभी आप चाइना कांग्रेस ने कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान मैं भारत की बात कर रहा हूं और भारत के अंदर मैं रहकर भारत भारत की को बात कर बांटने रहा की हूं। भारत ये के हमारे भारत देश के के लोकतंत्र मुद्दे का हैं। गला घोटने का इस काम पे जिस बात पार्टी ने होनी किया है चाहिए। वो ये क्या नेशनल नसीहत देगी सिक्योरिटी की लोकतंत्र बात के है। बारे में? मुझे बताइए। ये सरदार नेशनल आरपी सिंह हमारे साथ सिक्योरिटी जुड़ की रहे बात है साहब। हैं और तौसीफ अहमद खान भी चाइना हमारे हमारे साथ है। देश में सरदार घुसा आरपी हुआ है, सिंह प्रवास बताइए, नहीं करता। ये पार्टी लोकतंत्र की बात करेगी जिसने इस देश में इमरजेंसी लाई, और ये पार्टी लोकतंत्र की बात करेगी जिसने इमरजेंसी के टाइम में हमारे संविधान में संशोधन कर डाला जबकि पार्लियामेंट सदन में ही नहीं था। सोशलिस्ट और सेक्युलर नाम की ये जो 2 लाइनें हमारी प्रियम्बल में ऐड हुई हैं, ये इस पार्टी ने तब किया जब लोकतंत्र तो था ही नहीं, लोकतंत्र तो जेल में था। अब ये लोग आज आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं, आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया है, इसलिए ये संसद जो है राज्यसभा में और लोकसभा में इस तरह का हंगामा करेंगे, मार्शल के साथ मुक्केबाजी करेंगे और फिर यह भी करेंगे कि गले में फंदा डालकर वेल पे आ जाएंगे। और फूलो देवी नेतम ने जो किया, कागज उठाकर फिर सीधा चेयर की तरफ फेंक दिया। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इस तरह का बर्ताव? और सिर्फ सस्पेंशन क्यों? इनको पूरी तरह से निलंबित क्यों नहीं कर दिया गया? इनकी सदस्यता इनसे क्यों नहीं छीन ली गई? इतना ही नहीं आनंद, 100 बार के लगभग तो इन्होंने देश में विधानसभाएं भंग करी हैं इनके राज में, जिसमें से 49 बार के लगभग तो मिसेस गांधी ने करी थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश के अंदर। और यही नहीं, जिस प्रकार से प्रेस की आजादी के ऊपर कुठाराघात किया, ये संविधान की बात करते हैं। जिस प्रकार प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया, मुझे याद है हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कुठाराघात किया लगातार। ये आरोप तो अब आप पे भी लग रहे हैं।